जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए तंत्र की सबसे बड़ी साधना, यह दुर्लभ रहस्यमय साधना लेके आया हूं, जिस एकमात्र साधना को संपन्न कर लेने के बाद आपको कोई भी साधना करने की जरूरत नहीं है। स्वयं ही काली, तारा, छिन्नमस्तिका, धूमावती, खोड़सी, मातांगी, त्रिपुर भैरवी, बंगला, कमला स्वयं सिद्ध हो जाती है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी अदर शक्तियां हैं, काल भैरव, बटुक भैरव, शमशान भैरव, यक्षिणी, योगिनी, परी, शहजाद, पीर स्वयं ही आपके वशीभूत होने लगते हैं। साधक की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पल भर में ही सिद्ध होने लगती है। संसार का कोई ऐसा सुख नहीं है जो साधना को संपन्न कर लेने के बाद साधक प्राप्त नहीं कर सकता। इस अकेली मात्र साधना के द्वारा साधक समस्त प्रकार की कार्य को संपन्न कर सकता है। इस साधना को संपन्न कर लेने के बाद जीवन में एक अजीब सा बदलाव आ जाता है। आप स्वयं सिद्ध ही नहीं, आप मंत्र पुरुष हो जाते हो। आपकी कही गई बात स्वयं सिद्ध होने लगती है। काल ज्ञान जागृत हो जाता है, छठी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं, साधक की कुंडलियां जागृत हो जाती हैं। उसके चक्र, आधार चक्र, मूलाधार चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धा चक्र, मणि चक्र, चक्षु चक्र, ज्ञान चक्र जागृत हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यह साधना बहुत सरल है, सुगम है और बहुत ही अच्छे ढंग से इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। इस माँ कामाख्या का जो साधना प्रयोग है, क्योंकि माँ कामाख्या तंत्र की जननी है, तंत्र की देवी हैं। अगर माँ कामाख्या की साधना को आपने एक बार संपन्न नहीं किया तो इस ब्रह्मांड में कोई भी साधना करो उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जितने भी तांत्रिक हैं या घोरी हैं, मांत्रिक है, यांत्रिक हैं, जितने बड़े बड़े साधक हैं, एक माँ कामाख्या में जाके ही माँ कामाख्या की साधना को संपन्न करते हैं। ओम विवाची मेला में 3 दिन जब माँ कौमारी, क्योंकि माँ कौमारी हैं, रजस्वला होती हैं, 3 दिन के लिए स्वतः ही फाटक बंद हो जाता है उनका। जहाँ से निरंतर जल बहता रहता है वहाँ से माँ रजस्वला होती है। 3 दिन बाद फाटक खुलता है और साधक उसी दौरान अपनी समस्त प्रकार की साधनाएं वहाँ जाके संपन्न करके, जो साधनाएं साल साल भर 6-6 महीना 2-2 महीना की होती है, वो 3 दिन में वो साधनाएं संपन्न करके साधक अपनी समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। और कामाख्या में स्वयं ही 10 महाविद्याएं स्थापित है। 3 तो उस मंदिर में ही हैं, 7 उस मंदिर के चारों तरफ है, क्योंकि माँ कामाख्या तंत्र की देवी हैं। उनके बिना तंत्र की कल्पना भी करना मूर्खता के समान है। जो 64 तंत्र प्रमुख रूप से होते हैं उन सब की माँ देवी ही हैं, उनकी स्वामिनी। इन्हीं में काली, तारा, छिन्नमस्तिका, धूमावती, खोड़सी, मातांगी, त्रिपुर भैरवी, बंगला, कमला समाहित हैं। इन्हीं में कड़ मातांगी, कड़ पिचासनी समाहित है। इस साधना को एक बार संपन्न कर लेने के बाद आपके जो यक्षिणी है, योगिनी है, परी है, शहजाद है, पीर है, जितनी भी प्रत्यक्षीकरण साधनाएं, जितनी भी शक्तियां हैं, स्वयं ही साधक के वशीभूत हो जाती हैं। थोड़ी सी परिश्रम करते ही वो साधना सिद्ध होकर साधक की सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। अगर साधक और साधनाएं ना करना चाहे तो इसी एक साधना को संपन्न करके जीवन की समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति भी कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त भी कर सकता है और समस्त प्रकार के कार्यों को संपन्न भी कर सकता है। तो इस साधना को संपन्न कर लेने के बाद कुछ और शेष ही नहीं बचता है। तो क्योंकि माँ कामाख्या के जो भैरव हैं वो उमानंद भैरव हैं, उमानंद भैरव भी वही हैं। तो ये साधना करनी कैसी है? जो ये कामाख्या की मैं साधना आपको दे रहा हूँ बीज मंत्र के रूप में, बहुत सरल, बहुत छोटी बीज मंत्र के रूप में यह साधना है। और इस साधना गुरु परंपरा के माध्यम से ये दी जा रही थी। लेकिन मेरा तो यही सिद्धांत है कि साधनाएं सबके लिए हैं, सबको मिले, कोई इससे अछूता ना रहे। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए चुन चुन के साधनाएं, गुप्त साधनाएं, रहस्यमयी साधनाएं जो दुर्लभ थी, जिसको पाना ही में कई साल बीत जाते हैं साधक को और अपनी योग्यता भी सिद्ध करनी पड़ती है, ऐसी साधनाएं मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। तो यह बीज मंत्र की साधना जो है हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे गृहस्थ हो, सन्यासी हो, स्टूडेंट हो या साधक हो, अघोरी हो, कपाली हो, अवधूत, तो कोई भी इस साधना को संपन्न कर सकता है। इसमें बस मात्र माँ कामाख्या का यंत्र, गुटका और एक लाल हकीक की माला या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग किया जाता है। इस साधना को करना कैसे है? इस साधना में
चौकी पे लाल वस्त्र बिछा के, लाल आसन पे लाल वस्त्र पहन के साधक को स्नान करके रात के समय, रात्रिकालीन साधना है, यंत्र को स्थापित कर देना है, चौमुखा दीपक जला देना है, धूप दीप जो पंचोपचार पूजा होती है वो संपन्न करके उमानंद भैरव का आवाहन कीजिए, गणपति का आवाहन कीजिए, अपने जो भी गुरु मंत्र है उसका जाप कीजिए, अपने कुल देवता कुल देवी का आवाहन कीजिए, गणपति का आवाहन कीजिए, साथ में पितरों का आवाहन करके इस साधना को ग्राम देवता, शहर देवता, शमशान, जहाँ भी आप साधना कर रहे हो वहाँ के देवता का आवाहन करके हाथ में जल लेके अपनी संकल्प मनोकामना बोल के, मनोकामना ना भी बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस साधना में क्षमा याचना मांग के साधना स्टार्ट की जाती है। इससे सभी प्रकार की सिद्धियाँ स्वयं ही साधक के सामने प्रकट होने लगती है। इस साधना को 3 माला से शुरू करके 11 माला या 21 माला 31 माला भी कर सकते हो। 41 दिन कर लोगे तो साधना पूर्णतः सिद्ध हो जाएगी। 31 दिन या 21 दिन या 11 दिन में कोई भी मनोकामना आप इस साधना के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। क्लिंग क्लिंग कामाख्या क्लिंग क्लिंग नमः, क्लिंग क्लिंग कामाख्या क्लिंग क्लिंग नमः। ये बड़ा छोटा सा मंत्र है, डिस्क्रिप्शन में इस मंत्र को मैं दे दूँगा। इस बीज मंत्र का उपयोग प्रतिदिन सुबह या रात को, और रात को तो ज़्यादा अच्छा है, स्नान ध्यान करके, मैंने कहा शुद्ध रूप से लाल वस्त्र पहन के लाल आसन पे बैठकर सामने चौकी पे प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध यंत्र को स्थापित करके सबका आवाहन करते हुए इस मंत्र का, अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो 3 माला ही मंत्र का जाप कर लीजिए 11 दिन, नहीं तो 41 दिन। अगर 31 माला करते हैं, 51 माला करते हैं या 21 माला करते हैं तो यह साधना स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। किसी प्रकार का घाटा है, किसी प्रकार की तंत्रिया हो रही, किसी प्रकार के दुश्मन परेशान कर रहे हैं, किसी प्रकार की साधनाएं संपन्न नहीं हो रही हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए साधना को संपन्न किया जाता है। क्योंकि माँ कामाख्या वशीकरण की देवी है, तो इतना वशीकरण क्षमता डेवलप हो जाता है साधक के अंदर कि साधक की तरफ सभी आकर्षित होने लगते हैं। उसको देख के बिना उससे बातचीत किए, बिना उसकी तरफ गए साधक कोई रह ही नहीं पाता। यह साधना इसलिए बड़ा सुगम है, सरल है और सबके लिए है। इसमें कोई अंगन्यास नहीं, विनियोग नहीं, ध्यान नहीं, कुछ नहीं करना है। इसलिए करो, इस साधना बहुत यंत्र माला गुटिका प्राण प्रतिष्ठित प्रमाणित होना बहुत ज़रूरी है। बस इस साधना को संपन्न करके आप समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, विधि भी दे दूंगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे, हमारे महाविद्या आश्रम चैनल से संपर्क कर सकते हैं, या अपने आसपास किसी योग्य गुरु से भी संपर्क करके मार्गदर्शन आप ले सकते हैं। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।